और चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से आ रही ये बड़ी खबर। एमसीडी चुनाव के तहत बीजेपी का आज मेगा रोड शो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं दिल्ली। दिल्ली के हरियाणा भवन में शुरू हुई बैठक। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। आईआईटी एक्सटेंशन कैंपस झज्जर में स्थापित करने को लेकर यह बैठक हो रही है। इस वक्त मुख्यमंत्री हरियाणा के सीएम दिल्ली में मौजूद और हरियाणा भवन में बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद नरेला में रोड शो करेंगे सीएम मनोहर लाल। हिमाचल और उत्तराखंड के सीएम भी करेंगे रोड शो। तो आज बीजेपी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार के लिए अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा है। 4 राज्यों के सीएम आज प्रचार करने के लिए मैदान में उतरे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इसी सिलसिले में दिल्ली पहुंचे हुए हैं। हालांकि इससे पहले दिल्ली के हरियाणा भवन में वो मौजूद और एक अहम बैठक वो कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा के विकास से जुड़े जरूरी मुद्दों को लेकर चर्चा और मंथन किया जा रहा है। बैठक के बाद नरेला में रोड शो करेंगे सीएम मनोहर लाल। के साथ हमारी सहयोगी प्रियंका राय जुड़ गई हैं। प्रियंका, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और हरियाणा भवन में एक जरूरी मुद्दों को लेकर बैठक भी कर रहे हैं। जरा बताएं कि मुख्यमंत्री का ये दौरा जो है कैसे इसको देखा जाए। इसके बाद एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए वो मैदान में भी उतरेंगे। देखिए, जिस तरीके से लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है कि एमसीडी में एक बार फिर से उनकी सरकार बनेगी, एमसीडी की कमान बीजेपी के में आएगी, तो बीजेपी के तमाम जितने भी बड़े चेहरे हैं, चाहे बात करें मुख्यमंत्री मनोहर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खुद राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जैसे चेहरे भी एमसीडी चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। आज करीबन दिल्ली के 14 ऐसे जगह हैं जहां पर स्टार प्रचारक के रूप में ये एमसीडी चुनाव का प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। अगर बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, तो आज नरेला के वार्ड नंबर 1 में बीजेपी के उम्मीदवार के नाम से वोट मांगते हुए साफ तौर पर दिखाई देंगे। और जिस तरीके से लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है, उस दावे को सिद्ध करने की कोशिश भी की जाएगी। लोगों से घूमकर वोट मांगा जाएगा। पिछले दिनों बीजेपी ने अपना चुनावी थीम भी लॉन्च किया और साफ तौर पर कहा कि बीजेपी पे विश्वास दिखाइए। और आज अगर बात करें तो बीजेपी विजय संकल्प रैली इसका नाम दिया गया है। और इसके मद्देनजर साफ तौर पर ये तमाम बड़े चेहरे आज अपनी अपनी पृष्ठभूमि से बाहर निकलकर दिल्ली की सड़कों पर वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। मुद्दा एमसीडी का होगा। लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी कुछ मुद्दों पर एक दूसरे से आमने सामने है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की कमान एमसीडी में संभाली, उससे बेहतर और भी बेहतर तरीके से बेहतर रोड मैप के साथ वो उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को भी कंट्रोल किया गया है और साफ तौर पर उनका कहना है कि कूड़ों के पहाड़ से उन्होंने पावर जनरेशन बनाने की काम किया, यानी कि उसका भी इस्तेमाल किया और जिससे दिल्ली की जो इकोनॉमिक है उसमें भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है। तो तमाम मुद्दे जिससे आम आदमी पार्टी बीजेपी की सरकार को घेर रही है, उन्हीं मुद्दों पर इनकी सफाई ये है कि बीजेपी ने बेहतर काम किया है और जनता ये बेहतर तरीके से समझती है। और इन्हीं मुद्दों के साथ आज बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वो भी नरेला में रोड शो करते हुए एमसीडी चुनाव को लेकर दिखाई देंगे। कायनात जी। प्रियंका, जरा ये बताएं कि मुख्यमंत्री जो हैं आज दिल्ली कब पहुंचे थे और कब तक जो है नरेला में रोड शो करने के लिए सीएम पहुंचने वाले हैं? कब तक यहाँ पर रोड शो में सीएम मौजूद रहेंगे? देखिए, जिस तरीके से क्योंकि सीएम खुद अभी फरीदाबाद से आए हैं और अभी दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में एक अहम बैठक चल रही है। ये बैठक आईआईटी कैंपस के एक्सटेंशन को लेकर हो रही है, जिससे एक्सटेंशन की जिम्मेदारी झज्जर में लोग चाहते हैं कि झज्जर में एक्सटेंशन किया जाए, वहाँ के लोगों को इसकी सुविधा मिले और साफ तौर पर इसको लेकर अभी एक अहम बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद नरेला के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे और वहाँ उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। कायनात चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट अपील करने के लिए नरेला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर जो है आज पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिग्गज चेहरे जो हैं वो चुनाव प्रचार के लिए मैदान में हैं। और अगर बात करें इसी कड़ी में तो हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद। साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली के नरेला में आज करेंगे रोड शो। ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मोहित शर्मा दिल्ली से जुड़ गए हैं।
मोहित जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सबसे पहले तो यही कि इस बार जो है चुनाव आप किस तरह से देख रहे हैं? 15 साल से जो सत्ता पर बीजेपी काबिज है, क्या लगता है इस बार बड़ी एक चुनौती सामने आने वाली है बीजेपी के लिए उसको बचाए रखने की, अपना वर्चस्व कायम रखने की? देखिए, वर्चस्व कायम करने की चिंता उनको होगी जिन्होंने कुछ काम नहीं किया होगा। इतने सालों में 15 साल से भाजपा दिल्ली एमसीडी में है, 3 बार से जनता चुन रही है और आगे भी जनता चुनेगी, क्योंकि काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। इस आधार पे हम लोग चलते हैं। तो हमको वर्चस्व की चिंता नहीं है। हमको तो चिंता इस बात की है कि दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। जो एक विश्वास के नाम पे सरकार बनाई थी, आज भ्रष्टाचार मुक्त करने के नाम पे उनके ही जेल मंत्री जेल में आराम से लेट के मसाज करा रहे हैं, सारे ऐशो आराम कर रहे हैं और यही कहा करते थे कि हम सारे जितने भी मंत्रियों की जो सुविधा है वो नहीं लेंगे। और इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जेल से भी सारे लोग हमने चीजें हटा दी हैं। लेकिन आज जो स्थिति दिख रही है दिल्ली की जनता को, उससे साफ है कि आने वाले समय में दिल्ली में दोबारा एमसीडी की सरकार बनने वाली है। लेकिन मोहित, आप जिस इंसिडेंट को लेकर बात कर रहे हैं उस पर सफाई भी सामने आ चुकी है कि वो एक इलाज की प्रक्रिया थी और इन तमाम बातों पर कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है उस पर क्या कहेंगे? कूड़े के पहाड़ों को लेकर सबसे ज्यादा जो है हमला बोला जा रहा है आप नेताओं की ओर से और कहा जा रहा है कि हम जो है सिंगापुर जैसा बना देंगे दिल्ली को अगर आप जो है एमसीडी में काबिज होती है तो। जी, दिल्ली को तो बनाने के जो वादे हैं अरविंद केजरीवाल जी के, वो तो यमुना जी को साफ करने के भी थे, साफ पानी देने के भी थे। क्या हुआ दिल्ली का? आप देखिए यमुना जी की हालत क्या है, आप देखिए पानी कैसे रंग का आ रहा है, दिल्ली के अंदर जहरीला पानी आ रहा है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय के अंदर भी अपने वादे पूरे करेंगे? आज इनके कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि सड़कों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर हमला कर रहे हैं। कल पतपड़न के अंदर जो वारदात हुई, इससे साफ जाहिर है कि इनके मंशा ये है कि अपने काम पे ये जीत नहीं पाएंगे, इसलिए लड़ाई करके माहौल खराब कर रहे हैं, जिससे कि दिल्ली की जनता भटक जाए। लेकिन दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव के अंदर इनको 100% एक जवाब देगी, जिसका जवाब इनको अभी तो मिलेगा और आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव पे भी मिलेगा। पहले 272 वार्ड थे, अब जब पूरा एमसीडी, तीनों एमसीडी एक हो गए हैं, दिल्ली नगर निगम फिर एक हो गया है, तो फिर 250 वार्ड में से केजरीवाल दावा कर रहे हैं बीजेपी 20 सीटों पर सिमट जाएगी। आप क्या कहते हैं? जी देखिए, वो जो उन्होंने दावा किया ना, वो उनका अपना दावा था। उन्होंने शायद अपना आंकड़ा बता दिया होगा, या हो सकता है कि वो भगवत मान जी के साथ बैठ के आए होंगे तभी इसकी बात कर रहे होंगे। 20 सीटों पे भाजपा जो निरंतर काम कर रही है, जब कोविड के समय में जब पूरा सब लॉकडाउन था तब भी एमसीडी के कर्मचारी घरों में जा जाके कूड़ा लेकर आए थे। यहाँ पे लोगों को 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिली है, 75 लाख लोगों के आधार कार्ड बनाए गए हैं। यहाँ पे 11 से ज्यादा मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, यहाँ पे जिम्स बनाए गए हैं, यहाँ पे पार्कों को संवारा गया है, यहाँ पे जो कूड़े को रिप्रोड्यूस करके वहाँ पे एक वेस्ट ऑफ वंडर बनाया गया है। तो इससे तमाम चीजें करी गई है, तो हमको तो किसी बात का डर है नहीं। हम तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से 4 सवाल पूछते कि यमुना जी साफ क्यों नहीं हुई, साफ पानी क्यों नहीं मिला, फ्री वाईफाई क्यों नहीं मिला, और स्कूल और कॉलेज और अस्पताल के नाम पे जो आपने किया वो क्या किया? इनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। लेकिन आम आदमी पार्टी भी तो सवाल यही पूछ रही है कि 15 साल से एमसीडी में बीजेपी काबिज है, लेकिन ये कूड़े के पहाड़ जो हैं वो खत्म क्यों नहीं हुए और अब क्यों ये कहा जा रहा है कि हम इनको खत्म कर देंगे? और ये दावा भी कर रहे हैं केजरीवाल के अभी और ज्यादा जो कूड़े के पहाड़ हैं वो दिल्ली में बन जाएंगे अगर वापस एमसीडी में वापसी होती है बीजेपी की। तो देखिए, उन्होंने तो यमुना जी के लिए भी कहा है ना कि हमको थोड़ा सा समय और दे दीजिए। मैं पूरे गारंटी लेता हूँ कि कलयुग के अंत तक तो ये यमुना जी को साफ कर ही देंगे अरविंद केजरीवाल जी। अब मैं बताता हूँ आपको भाजपा का काम। सन 2020 के अंदर दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी ने चिट्ठी लिखी थी अरविंद केजरीवाल जी को कि आप आइए, हम मिलके हम यमुना जी अपना कूड़े का पहाड़ को हम यहाँ से हटाते हैं, इसका समाधान करते हैं। लेकिन 2020 से लेकर 2022 तक उनको समय नहीं मिला। लेकिन एमसीडी चुनाव आते ही उन्होंने समय निकाला, वहां पे जाके फोटो खिंचवाई और उसके बाद वो कभी भी नहीं गए। आप सभी चैनल आप जानते हैं कि आप सभी चैनल कवर कर रहे हैं उसको, आज के उस समय के बाद दोबारा नहीं गए। तो ऐसी क्या वजह है कि एक बार फोटो खिंचवा के आएगा उसको दोबारा नहीं गए, वो समाधान नहीं करा? तो क्या वजह ऐसी है कि उन्होंने चिट्ठी के जवाब भी नहीं दिए और 2020 से लेके 2 साल क्यों लगे 20 मिनट निकालने के लिए? ठीक है, तो इस बार क्या लगता है एमसीडी में मुकाबला किस तरह से रहने वाला है? कांटे की टक्कर रहेगी या फिर से एक तरफा जो है वो चुनाव है? पार्टी की टक्कर तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी के नेताओं की है। जिस तरह से आपस के अंदर इनके अंदर जो फूट पड़ी हुई है, एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप चल रहे हैं पार्टी के अंदर, इंटरनल जो हमको पता चल रहा है, तो सीधा सीधा
जो कांटे की टक्कर तो उनकी आपस में ही है, लेकिन जनता की जो सीधा जो मत है वो सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। काम किया है, काम करेंगे, और मैंने अपना उदाहरण दे दिए, आम आदमी पार्टी वाले अपना 10 उदाहरण दे दें कि हमने ये काम किए हैं, तो फिर जनता के बीच में जाके बात करने के लिए लायक होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहित शर्मा जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी का दावा है कि एक बार फिर से वापसी जो है बीजेपी ही करेगी और आम आदमी पार्टी को जनता जो है नकार देगी, और मुकाबला जो है वो खुद आप पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में इस वक्त आपस में देखा जा रहा है, उलझे हुए हैं, आपस में ही नूरा कुश्ती हो रही है और ये कलह जो है उस पर भारी पड़ेगी।